नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारा जीवन एक किताब की तरह होता है। जीवन में किताब की तरह कब कौन सा पन्ना खुलेगा ये कोई नहीं जानता। यानी कब उसे खुशी मिलेगी, कब चिंता, कब सफलता, कब असफलता। यह हम सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति का खुशी का या सफलता का यानी कि अच्छा समय चल रहा होता है तो दुश्मन भी दोस्त बनने की कोशिश करता है। लेकिन बात आती है परेशानी की, संकट की या किसी प्रकार के सहयोग की, उस समय कई दोस्त भी आपको देखकर अपना रास्ता बदल देते हैं। जैसा आजकल चलन भी है, घर वालों से, रिश्तेदारों से ज्यादा अहमियत फ्रेंड्स को दी जाती है। अधिकतर बच्चे बड़ों से यही कहते हैं कि मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं, मेरा बहुत बड़ा सर्कल है, आपका उतना संपर्क नहीं है, आपका सर्कल नहीं है। अब चाहे वो फ्रेंड्स, उनका सर्कल सोशल मीडिया का ही क्यों ना हो। इस संदर्भ में मैं एक छोटी घटना बताती हूँ। यही बात एक बेटा अक्सर अपने पिता से कहता है। पिता इस पर ज्यादा कुछ नहीं बोलते। एक बार अचानक आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई और उस समय बेटे को पैसों की सख्त जरूरत पड़ी। तो बेटे ने अपने पिता से कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए। उसने अपने पिता को सहायता के लिए बोला तो पिताजी ने कहा, बेटा इस समय मेरे पास इतना अमाउंट तो नहीं है, ऐसा है तुम्हारा सर्कल है, चलो उन्हीं में से किसी को पूछते हैं। तो पिता पुत्र दोनों गए। रात का समय हो गया था तो पुत्र अपने 2-3 दोस्तों के घर गया। किसी ने तो दरवाजा नहीं खोला, किसी ने खोला तो बोल दिया अभी तो संभव नहीं होगा, तीसरे ने घर में से बोला दिया कि वह घर पर नहीं है। उसके बाद उसके पिता ने कुछ सोचा और फिर अपने एक परिचित पुराने दोस्त के यहाँ गए और दोस्त को आवाज लगाई। तो आवाज लगाने के थोड़ी देर बाद दोस्त हाथ में एक लाठी और एक बैग में कुछ पैसे लिए दरवाजा खोलता है और बोलता है कि बोल क्या बात है दोस्त, इतनी रात को कोई परेशानी होगी तभी तभी तो आया है क्या? किसी से कहा सुनी हो गई है या फिर अचानक पैसों की जरूरत हो गई है? तो बता, ये पैसे भी हैं। पिता के दोस्त का यह व्यवहार देखकर बेटा शर्मसार हो गया और समझ गया कि दोस्तों की भीड़ से तो एक वफादार सच्चा दोस्ती बहुत है। कलयुग में तो सब अपने मतलब से बात करते हैं, मतलब खत्म होते ही रास्ते बदल जाते हैं। मतलब निकलने पर चाहे दोस्त हो या रिश्तेदार, सब कोई भी आपकी कदर नहीं करते। साथियों, अगर कभी ऐसा होता है तो आप उस समय दुखी या उदास होने की बजाय मौन यानी शांत रहें। बहुत कुछ आपको सुनाई देगा और गहराई से दिखाई भी देगा। जो अहंकारी व्यक्ति होते हैं उनको न अपनी बुराई न अपनी गलती दिखाई देती है। उन्हें दूसरे इंसानों की अच्छी बातें भी दिखाई नहीं देती हैं। उन्हें जानबूझकर वह अनदेखा करते हैं। तभी तो आजकल के रिश्ते इतने कमजोर होते जा रहे हैं, विश्वास खत्म हो रहा है। कभी कभी समय परिवर्तन होने से यानी समय खराब चल रहा होता है तो मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। समय सही होता है तो शत्रु भी मित्र बन जाता है, क्योंकि सारे संबंधों में स्वार्थ बहुत ही बलवान है। कभी भी किसी से भी उस समय बहस करने के बजाय मौन रहकर या शांत रहकर पराजित करें, क्योंकि कुछ लोग फालतू बोलकर बहस करके सामने वाले को गलत सिद्ध करने की आदत रखते हैं। तो वह व्यक्ति आपके मौन को कभी भी सहन नहीं कर पाएगा। याद रखिए कि सबसे शक्तिशाली खेल जो है वो मैदानों में नहीं बल्कि दिमागों में खेले जाते हैं। कोई आपसे दो प्यार भरी बातें कर ले तो आप इसका मतलब ये नहीं समझे कि वो मेरा बहुत ही करीबी है, हितैषी है। बिना सोचे समझे आप उसकी बातों में ना आए, ना उस पर विश्वास करें। आप उसके हाव भाव, उसकी बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार से उस व्यक्ति को जज करें, फिर उसके साथ उसी के अनुसार व्यवहार करें। आप भलाई के चक्कर में कभी कभी मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। कलयुग में झूठ और फरेबी समृद्धि और खुशी का आधार माना गया है, लेकिन कई बार कहा गया है कि झूठ और बेईमानी से कमाया पैसा और सफलता क्षणिक ही होती है। एक दिन उसका राज अवश्य ही खुलता है और बेईमानी का कमाया पैसा जिधर से आता है वैसे ही एक क्षण में ही नष्ट हो जाता है। भलाई और सच्चाई का रास्ता तो दोस्तों कठिन है, पर वह स्थिर है। इससे आपको कोई नहीं हरा सकता है, ना नीचा दिखा सकता है। इसीलिए आप हमेशा सच्चाई और भलाई का रास्ता ही अपनाएं। हर इंसान का समय आता है, एक समय के बाद इंसान सब कुछ छोड़ देता है। शिकायतें करना, मिन्नतें करना, मनाना, किसी से तुलना करके ईर्ष्या करना, फिर दिल और मन ऐसा हो जाता है कि कोई बात करे तो ठीक, ना करे तो भी ठीक, ना कोई शिकवा ना कोई शिकायत, क्योंकि उसे
ये एहसास हो चुका होता है कि इस दुनिया के जो लोग हैं वो बहुत ही झूठे और स्वार्थी हैं। वो अपने मतलब के लिए कोई भी रास्ता अपना सकते हैं, किसी को भी नीचा दिखा सकते हैं, किसी की भी बेकदरी कर सकते हैं। अगर कोई हमारा बुरा चाहता है, बुरा करता है, तो ये उसके कर्म। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर, बुरा कर कर अपने कर्म और वक्त खराब करें। अपने कर्मों का हिसाब एक न एक दिन सभी को अवश्य ही देना होता है। जो किसी को दुख देकर किसी की आंखों में आंसू लाता है, उसे कभी भी सुख और खुशी नहीं मिलती है। हमारे पास जितना है हमें उसी में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी अंधा कर देती है। यानी कि ज्यादा जो सहूलियतें होती है वो व्यक्ति को कमजोर और लाचार बना देती है। आप ऐसे जो व्यर्थ की बातें हैं उसमें अपने आप को उलझाकर अपनी मानसिक शांति को कमजोर ना करें। जैसे कोई आपको सम्मान देता है या आपकी कद्र करता है या नहीं करता है, इसी बातों को सोचकर आप अपने आप को कमजोर ना करें। जीवन आपका है, इसे हर पल में खुशहाल बनाए रखना आपका कर्तव्य है। इससे ही आपकी वैल्यू बढ़ेगी। अपनी दिनचर्या आप सहज और सरल बनाएं। हमेशा मन में पॉजिटिव विचार लाएं। विचारों में बहुत बड़ी पावर होती है। आप जैसा बोलते हैं, सोचते हैं, वह ब्रह्मांड में घूमता रहता है और वही लौटकर फिर आपके पास वापस आता है। तो बिना किसी व्यर्थ की बातों पर ध्यान दिए अपना मन स्थिर शांत रखें, सदा खुश रहें, सभी से अच्छा व्यवहार करें, वही सब आपके पास लौटकर आएगा। कौन कहता है कि इस विचारधारा से आप खुश नहीं रहेंगे, आपकी कोई कदर नहीं करेगा, आपको इससे सभी अहमियत देंगे, आपकी कदर भी करेंगे। क्या आपको हर परिस्थिति में मजबूत और स्थिर रहना है, चाहे कोई कितनी भी विचलित परिस्थिति हो। ज्यादा तनाव और चिंता मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी दे सकती है। इसलिए ऐसी किसी भी बात पर आप ज्यादा ना सोचें, ना ध्यान रहे। व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने शौक को अवश्य पूरा करें, सदैव सकारात्मक रहें, तो निश्चय ही आप खुश रहेंगे और सभी आपकी कद्र भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर चैनल पर पहली बार है तो मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। अपना मूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।